हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल में ही पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैरेललोग्राम पे कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम लोग पैरेललोग्राम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन लिखते हैं। कहता है पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फिर कहता है रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू 3:2, 3:2 है। ठीक। फिर आगे कहता है वन डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, वन डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड अदर डायगोनल, फाइंड अदर डायगोनल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, ऑल राइट। नाउ लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। वर्ड प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो भी क्वेश्चन में है उसके हिसाब से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सो लेट्स से दिस इज माय पैरेललोग्राम ABCD। इसमें दो एडजेसेंट साइड का रेशियो 3:2 है। तो अगर ये 3x है तो ये कितना होगा, 2x। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये 3x तो ये भी 3x, ये 2x तो ये भी 2x। तो टोटल जो पेरीमीटर होगा वो होगा 336 प्लस 4 कितना, 10x। और 10x दे रखा है कितना, 100। इसका मतलब x कितना हो गया, 10। अगर x 10 हो गया तो इसकी वैल्यू 30 आ गई, इसकी वैल्यू भी 30 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। तो पैरेललोग्राम के चारों साइड आ गए, चारों साइड का वैल्यू निकल गया। ठीक है। नाउ एक डायगोनल दे रखा है कितना, 40। सो दिस डायगोनल इज गिवन एज 40। हमें दूसरा डायगोनल AC चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मूला, क्या देखा था पैरेललोग्राम में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम चारों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी तो हम लोग जानते ही है, देखे हम लोग, तो उसी पे ये डायरेक्टली बेस्ड है। जैसे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों डायगोनल का सम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हम लोगों ने देखा है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर। सो AB कितना है, 30। सो 30 स्क्वायर प्लस BC इज 20 स्क्वायर प्लस CD इज अगेन 30 स्क्वायर प्लस AD कितना है, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर जो हमें निकालना है एंड BD स्क्वायर। तो BD तो एक डायगोनल तो मालूम है कितना है, 40। सो 40 स्क्वायर, यही हो गया। तो यहां से AC स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ज्यादा कुछ है नहीं। 900 900 1800 और 400 400 800, 1800 प्लस 800 कितना हो गया, 2600 माइनस कितना, 1600। आई होप द कैलकुलेशन इज करेक्ट। 900 900 1800 400 400 800, तो 1800 प्लस 400, 1800 प्लस 800 कितना, 2600 माइनस 1600 कितना हो गया, 1000। तो AC अब यहां से आ जाएगा। AC कितना हो जाएगा, 100 का हो गया 10, 10√10। तो AC कितना आ गया, 10√10 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें डायगोनल निकाला था, तो अदर डायगोनल मेजर्स 10√10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिंपल एक जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था पिछले वीडियो में, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग एक और तरीके से सोच सकते हैं, और वो हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी पैरेललोग्राम में अगर आप देखें, लुक एट ट्रायंगल ABC, दिस ट्रायंगल। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, हमें पता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज P। तो अगर हम देखें ट्रायंगल ABC में, तो BP क्या है, BP इज मीडियन ऑन AC। क्यों, बिकॉज ये दोनों हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो BP इज मीडियन टू AC इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो और इस ट्रायंगल के तीनों साइड आपको तीनों साइड में से आपको तीनों साइड और मीडियन में से कुछ मालूम है। जैसे ये 30 है, ये 20 है, और ये डायगोनल कितना था, 40 था। तो 40 में से ये कितना है, 20 है, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो ये 20 है। तो
इस वाले ट्रायंगल में दो साइड और एक मीडियन पता है तो तीसरा साइड भी निकल जाएगा बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या लुक एट दिस ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी अगर आप देखें तो ये मालूम है 20, ये मालूम है 30, ये टोटल मालूम है 40, तो ये मीडियन है क्योंकि आधा आधा डिवाइड कर रहा है, तो मीडियन का लेंथ हम निकाल सकते हैं अगर ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम हो तो बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। सो इन दिस ट्रायंगल यू कैन राइट अपोलोनियस थ्योरम फॉर्मूला फॉर मीडियन एपी, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ऐसे करिए, नहीं तो आपको एक डायरेक्ट रिलेशन मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम चारों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक, ओके, बट दिस अपोलोनियस थ्योरम कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखिएगा। जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड और एक मीडियन दिया है तो तीसरा साइड निकल जाएगा। जब भी किसी ट्रायंगल में तीनों साइड दिया हुआ है तो हम मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही। से कहता है इन अ पैरेललोग्राम diagonals intersect at P, diagonals intersect at P, फिर कहता है AC is greater than BD, AC is greater than BD and angle DPC is equal to 69 degree। फिर कहता है find minimum and maximum value of angle ADP if it is integer, ऐसा क्वेश्चन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। जब भी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो डायग्राम बनाते हैं। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें डायगोनल AC बड़ा है, तो ये AC बड़ा है और BD छोटा है। ओके, सो AC इज ग्रेटर देन BD, ये दे रखा है। और डायगोनल्स इंटरसेक्टेड पॉइंट P, तो ये P पॉइंट हो गया। फिर कहता है एंगल DPC 69 डिग्री, सो दिस एंगल, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 69 डिग्री। ओके, ऑलराइट। फिर पूछता है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ADP। ADP मतलब कौन सा एंगल, दिस एंगल, से दिस इज θ1, ठीक है। सो हमें θ1 ADP दिस एंगल θ1 का मिनिमम चाहे मैक्सिमम हमें निकालना है, ठीक है। ओके, इतना हमें दिया हुआ है। नाउ हमें अगर सपोज ये 69 है तो ये एंगल निकल जाएगा ना 180 माइनस 69, 180 माइनस 69, या ये छोड़ दीजिए, इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है। इस एंगल को आप मान लीजिए θ2। तो लुक एट ट्रायंगल ADP। इस ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। सो अगर ये 69 है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 69 ही होगा। सो वी नो दैट θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना, 69 डिग्री। कैसे समझ में आ रहा है, किसी भी ट्रायंगल में कोई एक्सटीरियर एंगल, अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल हमेशा दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक। तो उसी तरीके से इस ट्रायंगल APD में ये P पॉइंट पे जो एक्सटीरियर एंगल 69 है तो दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल θ1 θ2 के बराबर होगा। ओके, सिंपल सी बात है, ट्रायंगल में बहुत शुरुआत में ही ट्रायंगल में डिस्कस किया था ये सब। ओके, नाउ हमें θ1 को मैक्सिमाइज करना है, तो दो का सम अगर 69 है, इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी इसको क्या करना है, इसको मिनिमम रखेंगे तभी तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। नाउ हमें यह भी पता है कि AC बड़ा है BD से, यानी AC बड़ा है PD से, तो इसका आधा, हम यहां से कह सकते हैं इसका आधा AP बड़ा होगा इसके आधे DP से, ग्रेटर। AP विल बी ग्रेटर देन PD। इसका आधा AC का आधा AP, BD का आधा PD, तो AP बड़ा होगा किससे, PD से। अगर कोई नंबर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से बड़ा है तो इसका आधा इसके आधे से बड़ा होगा, तो इसका आधा AP, इसका आधा PD, AP भी PD से बड़ा होगा। नाउ इस ट्रायंगल में
हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APD में हमें मालूम है कि AP बड़ा है किससे, PD से। अभी देखा AP बड़ा है PD से। अगर एक ट्रायंगल में AP बड़ा है PD से तो इसके सामने का एंगल PD के सामने के एंगल से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो AP के सामने है θ1, तो हम यहां से कह सकते हैं कि θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। ये हमें समझ में आ गया कि θ1 ज्यादा होगा और θ2 कम होगा। ठीक है। नाउ अगर ये दोनों बराबर होता, अगर θ1 और θ2 बराबर होता तो दोनों की वैल्यू होती 69/2, यानी कितना 34.5 डिग्री। लेकिन θ1 बड़ा है θ2 से, तो हम कह सकते हैं कि θ1 विल बी ग्रेटर देन 69/2, यानी कितना 34.5 डिग्री से तो बड़ा ही होगा। ठीक है। तो अब यहां से निकल जाएगा θ1 का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कम से कम अगर इंटीजर है तो कितना होगा, 35 तो होगा ही होगा। ये तो समझ में आ रहा है, 35 से छोटा नहीं हो सकता है। एंड θ1 का मैक्सिमम, θ1 मैक्सिमम कब होगा, जब θ2 कम हो। तो इसको बहुत से बहुत कम भी देंगे तो कितना देना पड़ेगा, इसको 1 देना पड़ेगा। इसको कितना देना पड़ेगा, 1 तो देना ही पड़ेगा ना। 1 से कम तो नहीं कर सकते बिकॉज इंटीजर है। इसको अगर हम पूरा 69 दे देंगे तो कुछ जीरो तो होगा नहीं। 0 होगा तो पैरेललोग्राम ही नहीं रहेगा, ये एंगल कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका मिनिमम 1 तो होगा ही होगा। अगर ये 1 होगा तो इसका मैक्सिमम 69 - 1 कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। सो एंगल जो हमें निकालना था ADP का मिनिमम 35, मैक्सिमम कितना होगा 68 डिग्री। सो दीज आर आवर आंसर्स। तो इसमें पैरेललोग्राम का बस एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो AC अगर बड़ा है BD से तो AC का आधा AP भी बड़ा होगा BD के आधा PD से। और उसके बाद हम ट्रायंगल का रूल लगा रहे हैं कि साइड बड़ा तो सामने का एंगल भी बड़ा। उसी से हमने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकाल लिया। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट नो मल्टीपल कॉन्सेप्ट, सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रायंगल, सम कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स से थर्ड क्वेश्चन। अब कहता है कि एक पैरेललोग्राम है। ओके, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। देयर इज अ पैरेललोग्राम लाइक दिस, से PQRS, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इस P को आगे A तक एक्सटेंड किया गया है और इस Q को भी आगे B तक एक्सटेंड किया गया, इस तरह से कि PQ, AP और BQ ये सब बराबर है, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा। ठीक है। फिर इसको मिला दिया गया है और इसको भी मिला दिया गया है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये लाइन नहीं है, फॉरगेट दिस। ठीक है, ऐसा मिला दिया गया, दोनों को मिला दिया गया इस तरह से। एंड बोल रहा है PS इज इक्वल टू 2PQ एंड AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। AP, PQ और QB तीनों बराबर है। और PS कितना है, PQ का डबल है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ऑलराइट। फिर कहता है ये दोनों मीट करता है O पे। ये दोनों जो लाइन है AR और BS कहाँ मीट करते हैं, O पे मीट करते हैं। पूछा है क्वेश्चन में फाइंड एंगल AOB। हमें AOB एंगल निकालना है। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक, ओके। नाउ इसमें इसको सॉल्व करते हैं। नाउ इसमें अगर आप देखें इसको, लेट अस ड्रॉ दिस फिगर वंस मोर, थोड़ा इसको और क्लियरली बनाते हैं। ओके, सो दिस इज आवर पैरेललोग्राम। ये हमारा ओरिजिनल पैरेललोग्राम है। इतना इधर भी ड्रॉ कर दिया, इतना इधर भी ड्रॉ कर दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, दिस इज A, दिस इज B, दिस पॉइंट इज O। यही है हमारा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से दीज पॉइंट्स आर M एंड N। इन दोनों पॉइंट को मान लेते हैं क्या है, M और N है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ओके, नाउ सपोज ये x है तो ये भी x होगा, ये भी क्या होगा, x होगा। तीनों का डिस्टेंस बराबर है और ये टोटल कितना है, 2x है। PS इज 2x। PS कितना है, 2x। ये दिया हुआ है। हमें ये एंगल चाहिए, दिस एंगल, दिस एंगल।
यही हमें निकालना है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है हमें। ऑल राइट, नाउ लेट अस फर्स्ट टेक ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल RSM। कौन से दो ट्रायंगल? APM RSM दोनों। तो दोनों में ये दोनों एंगल तो क्या है, आपस में इक्वल है ना? ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, सो वी कैन से इसका एंगल M और इसका एंगल M दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दोनों आपस में इक्वल ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। देन ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम था, तो ये और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो इसका एंगल A और इसका एंगल R भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अच्छा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अगर PQ x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो अगर ये AP भी x है और SR भी x है, तो यू कैन से AP इज इक्वल टू SR। तो दो एंगल और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ट्रायंगल APM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RSM, दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड देखिए, PM और SM ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, तो इसका मतलब टोटल 2x था, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, दोनों x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। वी ऑल्सो नो दैट, जैसे इसको आप कैसे समझेंगे कि से इसी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला किया ऑपोजिट, ये हम लोगों ने इक्वल किया, उसी तरह से आप इधर से भी दो ट्रायंगल को कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर QNB, ट्रायंगल QNB एंड ट्रायंगल RNS। देखिए QNB RNS, इन दोनों को भी कंपेयर किया जा सकता है। कैसे? ये दोनों सामने सामने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल N इज इक्वल टू एंगल N, ये दोनों इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो BS हो गया ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो यू कैन से एंगल B और इसका एंगल SB ऑल्टरनेट एंगल है, दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, और एक साइड अगर ये x है तो ये भी x है, तो यू कैन से QB इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू क्या, x। ये भी दोनों क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में भी दो एंगल और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो यू कैन से ट्रायंगल QNB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RNS। ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सारे इक्वल होंगे, तो कैन से QN इज इक्वल टू RN। तो यहां से हम कह सकते हैं QN इज इक्वल टू RN, और टोटल था 2x, तो उसमें से आधा आधा हो जाएगा, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये भी x, ये भी x। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये सभी क्या होंगे, x हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ वंडरफुल। देखिए इसमें अगर हम यहाँ से m और n को मिला दें, या छोड़ दीजिए, मिलाइए छोड़िए, इसको मिलाना जरूरी नहीं है, बट मिला भी दें अगर m और n को, लेट से m और n को हमने मिला दिया। ठीक है, नाउ लुक एट क्वाड्रिलेटरल MSRN, क्वाड्रिलेटरल MSRN। इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखिए दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं। MS इज इक्वल टू NR, MS और NR क्या है, इक्वल है ना, इक्वल। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, करेक्ट। ओके ओके, और दोनों पैरेलल भी है, MS इज पैरेलल टू NR, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल भी है। तो इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, जब हम लोगों ने क्या देखा था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। पिछला वीडियो में देखा था। तो उसी तरह से यहां भी कह सकते हैं कि MS और NR इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इक्वल भी है और पैरेलल है, मतलब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। सो आई नो दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जिसमें कि चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, वंडरफुल। अब आपका काम आसान हो गया। देखिए कैसे, हमें ये पता है, जैसे अगर आप देखें इसमें ध्यान से, जैसे
इस ट्रायंगल में अब कई तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। देयर आर मेनी वेज। हमने चूंकि हम लोगों ने आगे देखना है कि कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं वो रोम्बस होता है। अगर हम रोम्बस का एक प्रॉपर्टी यूज करें तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं, बट हम यहाँ पे चूंकि रोम्बस नहीं पढ़े हैं अभी, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया है, हमारे पास आंसर है, बट मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमने रोम्बस अभी पढ़ा नहीं, आपको हमने डिस्कस नहीं किया रोम्बस। तो इसको हम लोग बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे, ये एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। लुक एट ट्रायंगल MSR, ये दोनों साइड इक्वल, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर ये एंगल को हम थीटा मान लें तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। सिमिलरली ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, कह सकते हैं। तो ये दोनों एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो बीच का एंगल वर्टिकल एंगल होता है, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये सामने वाले साइड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखे थे। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो बीच का एंगल वर्टिकल एंगल कहलाता है। वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं तो सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर होता है। लुक एट ट्रायंगल SRN। अगर हम यहाँ पे SRN देखें, SRN तो थीटा थीटा तो एंगल बाइसेक्टर है। XX तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो सामने वाले साइड SN पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये कितना होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। तो जो आपसे पूछा जा रहा है एंगल AOB, अगर ये 90 तो ये भी 90, दोनों 90, तो AOB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 90 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे रोम्बस में ये डिस्कस भी करेंगे कि किसी भी रोम्बस में, रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल हो। ये पैरेललोग्राम था MSRN, पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल मतलब रोम्बस है। रोम्बस के डायगोनल से एक दूसरे पे राइट एंगल पे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों डायगोनल के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम डायरेक्टली वहां से भी कह सकते थे, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट रिजल्ट डायरेक्टली हियर, हम लोग यहाँ प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। से जो पूछा गया था दिस एंगल इज 90 डिग्री। हमारा आंसर कितना होगा, 90 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, लेट अस मूव ऑन। तो ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे। थोड़ा बहुत पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट था और पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे बेस्ड था। ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, नाउ इज एन इंटरेस्टिंग वन। थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, बट लेट अस फर्स्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को भी देखते हैं, पहले समझते हैं क्या है क्वेश्चन। से कहता है कि देयर इज अ पैरेलल, मैं फिगर भी बना देता हूं, देयर इज अ पैरेललोग्राम। ऐसा पैरेललोग्राम दिया हुआ है PQRS। ठीक है, PQRS इस तरीके से। फिर कहता है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया A पॉइंट तक, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया B पॉइंट तक। ठीक है, इस तरीके से कि SP और AP इक्वल है और ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल, ऐसा। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाया गया और इन दोनों को भी मिलाया गया, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ये C पॉइंट पे आके मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कहता है क्वेश्चन। कहता है द साइड PQ ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD is produced both ways, such that AP is equal to SP and QB is equal to QR। ठीक है, फिर कहता है AS and RB are extended to meet at C, दोनों को C पे मिलाया गया है। ठीक है, ओके। फिर कहता है क्वेश्चन में दे रखा है कि AB इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, AB 65 सेंटीमीटर है, एंड AC एंड BC आर इंटीजर्स। AC और BC क्या है, इंटीजर्स है। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इज अ गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इजी वन। इसको थोड़ा सा समझिए कैसे इसको करेंगे।
सो आई वुड सजेस्ट दैट यू फर्स्ट नो सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसका सोल्यूशन भी आप रेफर कीजिएगा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप जब इस सोल्यूशन को देखने से पहले आप इसके क्वेश्चन को इसको पहले आप खुद से भी अटेम्प्ट करिएगा। वी नो एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपने पीछे के सारे वीडियोस देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं कैसे होगा। ओके, हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो अगर ये जितना होगा, अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। उसी तरह से ये दोनों इक्वल है तो ये भी x है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी कितना है, x है। इतना तो समझ में आ रहा है। नाउ ट्रायंगल एपीएस में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल तो सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये x है तो सामने का एंगल थीटा है तो ये भी x है तो इसके सामने भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो दोनों एंगल थीटा थीटा। अगर ये दोनों थीटा होगा तो ये 180 माइनस 2 थीटा होगा तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। ऐसे भी हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो अगर यहाँ जो भी एंगल होगा वो दोनों ऑपोजिट वाले थीटा और थीटा 2 थीटा का सम यानी 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 थीटा तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा। क्यों 2 थीटा? बिकॉज दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए पैरेललोग्राम है तो ये दोनों तो पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो 2 थीटा। तो यहां भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा। नाउ ये दोनों साइड इक्वल है तो सामने का एंगल ये और इस x के सामने का एंगल ये, x के सामने का एंगल ये, इस x के सामने का एंगल ये, दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। सो इस ट्रायंगल में 2 थीटा निकल गया तो कितना बचा, 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा का आधा यहाँ आधा यहाँ, तो 180 माइनस 2 थीटा का आधा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सो दिस एंगल इज हाउ मच, 90 माइनस थीटा। ठीक है, नाउ लुक एट ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी, इसके दो एंगल, एक है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा। तो दोनों का सम कितना हो गया, 90। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो तीनों का सम तो 180 है। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बिकॉज एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा तो तीसरा 90 होगा तभी 180 बनेगा। ठीक है, वंडरफुल। यही हमारा समझना था, मेन जो हमारा कैच था इस क्वेश्चन में वो यही था। हमें ये पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब आपको पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके बाद ज्यादा कुछ अब आपका काम बचा नहीं है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर। हमें AB मालूम है कितना है, 65। तो ये पता है ये है 65 स्क्वायर। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या इंटीजर वैल्यूज रखा जाए, दो, या हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर, या इसको मान लें कुछ x और y, या जैसे भी मानना है, या रहने दे ऐसे ही, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर। हमें देखना है कि इस इक्वेशन के कितने सारे इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, यही तो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आपने नंबर्स पढ़ा होगा, नंबर्स के वीडियोस देखे होंगे जो हम लोगों ने इससे पीछे का चैप्टर डिस्कस किया था नंबर्स, तो नंबर्स में हम लोगों ने देखा था अलजेब्राइक क्वेश्चन ऑन नंबर्स। मैंने आपको बताया था, उसमें हेडिंग भी डाल के रखा है नो वीडियो लेसन का, अलजेब्राइक क्वेश्चंस ऑन नंबर्स। उसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं जो इसमें सेट हो जाएंगे। कैसे करे थे हम लोग, देखे थे कि जैसे हमको पता है 3 4 5 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ 5 आ गया तो इसका कोई मल्टीपल भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसको अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 39, 13 इंटू 4 52, 13 इंटू 5 65। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक और देखे थे 12 5 13, ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दिस इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो यहाँ से भी क्या आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 5 60, 5 5 25, 13 5 65। तो ये भी क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 मिल गए। अब इसके बाद और कैसे हम लोग ढूंढेंगे, हम लोग आपको कुछ और तरीका बताए थे, याद कीजिए। उस अलजेब्राइक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जो 65 है, अब बस आप ये चेक कीजिए कि 65 का स्क्वायर है। अब आप 65 को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 65 स्क्वायर फॉरगेट, 65 देखिए कि किन दो नंबर के स्क्वायर का सम है। तो अगर हम 1 स्क्वायर लें और 8 का स्क्वायर लें, 1 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 65 होगा कि नहीं, होगा ना, 65 हो जाएगा। ओके, देन
और देखिए 2 स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा तो यहाँ 61 होगा, वो तो होगा नहीं। 3 स्क्वायर लेंगे तो 9, 9 हट जाएगा तो कितना बचेगा 56, वो भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 हटा देंगे तो 49। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 भी कितना हो जाएगा 65। तो एक और मिल गया, ये भी 65 होता है, ये भी समझ में आ रहा है। इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 करेंगे 40 नहीं होगा। 6 का स्क्वायर 36 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 29, वो भी नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 49 तो 4, तो सेम चीज रिपीट हो जाएगा। तो 2 ही पेयर मिला हमको, 2 ऐसे पेयर मिल गए। तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर 65 इन दोनों के स्क्वायर का सम है तो 65 का स्क्वायर होगा 8 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 1 का होल स्क्वायर। देखिए हम लोग ये अब डिस्कस मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में, ये हम लोग देखे हुए हैं। 64 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा 65 का स्क्वायर आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे आ रहा है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर m है तो हम यहां से कह सकते हैं कि m का स्क्वायर क्या होगा, a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। कैसे, इसका हमको पता है m का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा, a पावर 4 b पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर। और इसका भी देखिए a पावर 4 b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ऐड होके क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग, इसी लॉजिक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू m, तो m का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 1 का होल स्क्वायर। इधर 65 स्क्वायर क्या होगा, 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमारा एक और मिल गया, 64 माइनस 1 63 और 2 इंटू 8 16 और एक साइड कितना है 65। ये भी एक हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली 49 माइनस 16 49 माइनस 16 कितना हो जाएगा 33 और 28 इंटू 2 कितना 56 और इधर कितना हो गया 65। दिस इज अनदर वन। तो हमारे 1 2 3 4 कितने पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे, there are 4 possible values for the perimeter of triangle। perimeter क्या होगा, this plus this plus this, this plus this plus this, this plus this plus this, this plus। अगर ये 65 है और ये दोनों साइड इंटीजर है तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे कितने बनेंगे 1 2 3 और 4 राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पैरेललोग्राम पे बेस्ड हम लोगों ने आज थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग पैरेललोग्राम पे ही कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।